जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित टोटल 70 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या था? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। अगला सवाल, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम, जॉन मार्शल। हमारा सही जवाब है दयाराम साहनी। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, व्हीलर, मार्शल। हमारा सही जवाब है आर.डी. बनर्जी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य युग। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, झेलम या सतलुज। हमारा सही जवाब है सिंधु नदी। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम। हमारा सही जवाब है रावी नदी। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों में था? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या केवल भारत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, देवनागरी, चित्रलिपि, अरबी। हमारा सही जवाब है चित्रलिपि। सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? लेख नष्ट हो गए, भाषा कठिन है, द्विभाषी लेख नहीं मिले, लेख बहुत कम है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विभाषी लेख नहीं मिले। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किससे जुड़ा था? खेलकूद, व्यापार, धार्मिक स्नान या सभा। हमारा सही जवाब है धार्मिक स्नान से। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था? अव्यवस्थित, गोलाकार, ग्रिड पद्धति, कच्चा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने होते थे? लकड़ी से, पत्थर से, कच्ची ईंट से या पकी ईंट से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पकी ईंटों से। सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? साधारण, कमजोर, अत्यंत उन्नत, नहीं थी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यंत उन्नत थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं।
कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? चीन में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या सिंधु सभ्यता में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? लोहा, कांस, एल्यूमिनियम, जस्ता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस का, कांसा। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टीन, लोहा प्लस टीन, तांबा प्लस लोहा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और टीन का मिश्रण है। कांस तांबा और टीन से मिलकर बना है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, बनवाली, रोपड़? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, घग्गर, सतलुज? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे। धोलावीरा कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। धौलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? कृषि, व्यापार, जल प्रबंधन या मंदिर? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जल प्रबंधन के लिए। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? औजार, मूर्तियाँ, घर, हथियार? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मूर्तियाँ। पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, शिव? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव से। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की मुहरें मिलती हैं? शेर, बैल, हाथी, घोड़ा? हमारा सही जवाब है बैल, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कैसे हैं? बहुत अधिक, सामान्य, बहुत कम, बिल्कुल नहीं? हमारा सही जवाब है बहुत कम, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस पदार्थ की बनी थीं? मिट्टी, पत्थर, सेल खड़ी या लकड़ी से? हमारा सही जवाब है सेल खड़ी, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल प्रणाली कैसी थी? अव्यवस्थित, स्थानीय, मानकीकृत, अनिश्चित? हमारा सही जवाब है मानकीकृत, ऑप्शन सी। चहुंदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि, मन के, ईंटें, मंदिर? हमारा सही जवाब है मन के, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था? केवल भारत, मेसोपोटामिया, चीन, रोम? हमारा सही जवाब है
मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? सिक्के, वस्तु विनिमय, कागजी मुद्रा, सोना। हमारा सही जवाब है वस्तु विनिमय, ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापार नगर, ईंटों का नगर। हमारा सही जवाब है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। हमारा सही जवाब है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:1:1, 2:1:1, 4:2:1 या 3:2:1। हमारा सही जवाब है 4:2:1, यानी ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे होता था? केवल दाह, केवल दफन, जल समाधि, विभिन्न प्रकार। हमारा सही जवाब है विभिन्न प्रकार से होता था, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी शिकार पर, कृषि पर, व्यापार पर या कृषि और व्यापार पर। हमारा सही जवाब है कृषि और व्यापार पर, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण बहुत अधिक, कुछ, लगभग नहीं या स्पष्ट। हमारा सही जवाब है लगभग नहीं, यानी सिंधु सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण ज़्यादातर नहीं मिले हैं, लगभग नहीं ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण या सभी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। बाढ़ भी हो सकती है, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है और आक्रमण भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। आर्य आक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, व्हीलर, साहनी, बनर्जी। हमारा सही जवाब है व्हीलर, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 3000 से 1000 ईसा पूर्व या 1000 से 500 ईसा पूर्व। हमारा सही जवाब है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में किस जानवर का अभाव माना जाता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भैंस। हमारा सही जवाब है घोड़ा, ऑप्शन सी। नृत्यांगना की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हमारा सही जवाब है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी है? तांबा, कांसा, चांदी, सोना। हमारा सही जवाब है कांसा से, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी, सूती, रेशमी या चमड़े के। हमारा सही जवाब है सूती के कपड़े पहनते थे, ऑप्शन बी।
सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के साधन थे नृत्य, संगीत, खेल या सभी? हमारा सही जवाब है सभी। खेल भी था, नृत्य भी था और संगीत भी था। इन्हीं क्रियाओं से लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता में लेखन की दिशा क्या थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, निश्चित नहीं। हमारा सही जवाब है दाएं से बाएं, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? बनवाली, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा। हमारा सही जवाब है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में नावों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? शिलालेखों में, मूर्तियों में, चित्रों में या ग्रंथों में? हमारा सही जवाब है चित्रों में। सिंधु सभ्यता में प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मनके या सभी? हमारा सही जवाब है सभी। सूती वस्त्र भी थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे और मनके भी बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के बर्तन सामान्यतः किस रंग के होते थे? नीले, काले, सफेद, हरे। हमारा सही जवाब है लाल काले, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? पीपल, नीम, साल, बरगद। हमारा सही जवाब है पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, धर्मतंत्र, अनिश्चित। हमारा सही जवाब है अनिश्चित, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के समय ऐसा कोई नहीं, मतलब ये स्थिति नहीं थी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक है या धर्मतंत्र है। पता ही नहीं चल पाया क्योंकि वहाँ की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। वहाँ के जो लेख मिले हैं वो अभी पढ़े ही नहीं गए हैं, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वहाँ कैसी शासन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में वजन किस आकार के होते थे? गोल, बेलनाकार, घनाकार, त्रिकोण। हमारा सही जवाब है घनाकार, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे सामान्य पशु कौन सा था? शेर, बैल, ऊंट, हाथी। हमारा सही जवाब है बैल, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंधन क्या था? कोयला, लकड़ी, गोबर या लकड़ी और गोबर? हमारा सही जवाब है लकड़ी और गोबर, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में बच्चों के खिलौने किससे बने होते थे? सोने से, मिट्टी से, लोहे से या चांदी से? हमारा सही जवाब है मिट्टी से, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में शिक्षा के प्रमाण गुरुकुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, निश्चित नहीं। हमारा सही जवाब है निश्चित नहीं, ऑप्शन डी।
सिंधु सभ्यता में नगर कितने भागों में बंटे थे? 1, 2, 3 या 4? हमारा सही जवाब है 2, ऑप्शन बी। ऊपरी नगर का उपयोग किस लिए होता था? आम जनता, श्रमिक, प्रशासन, व्यापारी? हमारा सही जवाब है प्रशासन के लिए, ऑप्शन सी। निचला नगर किसके लिए होता था? राजा, पुजारी, आम जनता, सैनिक? हमारा सही जवाब है आम जनता, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में कुएं किससे बने होते थे? पत्थर, लकड़ी, कच्ची ईंट, पकी ईंट? हमारा सही जवाब है पकी ईंट, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंज, पासा, क्रिकेट, हॉकी? हमारा सही जवाब है पासा, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में किस पशु के प्रमाण नहीं मिलते? गाय, बैल, घोड़ा, भैंस? हमारा सही जवाब है घोड़ा, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पत्थर? ग्रेनाइट, सेलखड़ी, संगमरमर, चूना पत्थर? हमारा सही जवाब है सेलखड़ी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख कला कौन सी थी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या सभी? हमारा सही जवाब है सभी, ऑप्शन डी। यानी सिंधु सभ्यता के लोग चित्रकला भी जानते थे, मूर्तिकला भी जानते थे और वास्तुकला भी जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? युद्धप्रिय, शांतिपूर्ण, घुमंतु, वनवासी? हमारा सही जवाब है शांतिपूर्ण, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन नंबर 17 का आप आंसर भी दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।